पे भी आनी थी, मतलब लाजमी थी ये फिल्म भी। तो जैसे उरी पे है, बहुत सारी चीज़ों पे है, पुलवामा पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुंबई अटैक 70-80% बल्कि 90% फिक्शन ही है। ये जो लियारी के जो गैंग वॉर वाले थे, ये इतने लग्जरी लाइफ नहीं गुजारते थे। गैंग वॉर पे तो वो एक अलग ही एक्शन मूवी होगी। तो हम क्यों ना इसको एक बड़ा कैनवस दे के बड़े पैमाने पे बड़े लेवल पे पेश करें। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया। उस पर बात कर रहे हैं कि लियारी में कहाँ ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा, हाफ स्लीव जो रणवीर कपूर ने पहनी, रणवीर सिंह ने, तो मैं ये कहूँगा कि फिल्म में बहुत सारी चीज़ें ओके समझी जाती हैं। फिल्म है, अब फिल्म में अब मिसाल के तौर पे कहाँ पर ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी जाए, ये ही लियारी पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है खेलों में। अरे इतने एग्रेसिव लोग हैं, इनके डीएनए में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है इंडिया में बनने वाली एक फ़िल्म जो 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई और तहलका मचा दिया, क्योंकि वो एक ऐसे टॉपिक पे थी जो टॉपिक या जो चीज़ किसी ज़माने में कराची में, पाकिस्तान में बहुत वायरल था। रहमान डकैत, सरदार रहमान बलोच, लियारी के गैंग वॉर के ऊपर उन्होंने फ़िल्म बनाई। बहुत से लोग इस पे तबसरा कर चुके हैं, बहुत से लोग इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन मैं शोबिस से हूँ तो फिर मतलब मेरा एंगल जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होगा। बहुत से लोगों के मैंने इस पे रिव्यू देखे हैं कि इस पे ये गलत दिखाया है, वो गलत दिखाया है, लियारी में इस तरह कपड़े कौन पहनता है, रहमान बलोच जो है वो इस तरह के कपड़े थोड़ी पहनता था, या ये था या वो था, जो भी है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर किसी का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उसके अपने एक्सपीरियंस पे, उसके अपने क्राइटेरिया पे, उसकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि उस शख्स की सोच क्या है, वो शख्स किस फील्ड का है। तो मैं इस चीज़ को फ़िल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो फ़िल्म है, ये 2 फ़िल्में थीं। शायद बनने से पहले राइटर या डायरेक्टर्स ने जो फ़िल्में सोची थीं, या 2 टॉपिक उनके जहन में थे। एक मुंबई अटैक, क्योंकि इस वक्त इंडिया में इस तरह की मूवीज़ बहुत बन रही हैं, जैसे उरी पे बनी है या भुज पे बनी है, और 1971 की वॉर पे बनी है। इस तरह बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो आजकल मतलब इस तरह से इंडिया की तरफ से, जैसे 72 हूरों के नाम से एक फ़िल्म बनी है, कश्मीर फाइल के नाम से एक फ़िल्म बनी है। तो ये ट्रेंड है। तो मुंबई अटैक पे भी आनी थी, मतलब लाजमी थी ये फ़िल्म भी। तो जैसे उरी पे है, बहुत सारी चीज़ों पे है, पुलवामा पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुंबई अटैक और लियारी गैंग वॉर, ये 2 सब्जेक्ट थे, 2 टॉपिक थे। तो कहीं ना कहीं राइटर्स या डायरेक्टर्स ने इन दोनों को मर्ज किया है। देखिए फ़िल्म है, फ़िल्म में आपसे कोई नहीं पूछता कि यार ऐसे कैसे मुमकिन हो गया, ऐसे कैसे, हम तो फ़िल्म बना रहे हैं, ये तो फ़िल्म है, ये तो फिक्शन है, ये हमारी सोच है, हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसी बना ली। कहीं पर ये क्लेम करते हैं कि हमने रियलिटी बेस्ड चीज़ बनाई है, कहीं पर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने एक सच दिखाया है पाकिस्तान का, लियारी का। दूसरी तरफ इन्होंने लियारी के अंदर ही बैठकर मुंबई अटैक की कहानी चल रही है, मुंबई अटैक की प्लानिंग चल रही है, मुंबई अटैक हो गया और फिर वहाँ पर इंडियन जासूस लियारी में मौजूद है। यूँ समझ लें कि क्या लियारी रावलपिंडी है। मतलब तसव्वुर करें, क्या इतने बड़े-बड़े फ़ैसले या इतने बड़े-बड़े मामला लियारी में बैठ के हो रहे हैं। सैयद मुज़म्मिल की भी आप वीडियो देखें तो आपको आइडिया होगा कि फ़िक्शन 70-80% बल्कि 90% फ़िक्शन ही है। ये जो लियारी के जो गैंग वॉर वाले थे, ये इतने लग्जरी लाइफ नहीं गुजारते थे, ये सिंपल लाइफ गुजारते थे। ये इस तरह की पॉलिटिक्स के अंदर थे तो सही, लेकिन मैं बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया ऐसे मामलात नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में 2 फिल्मों को मर्ज करके आवाम को पेश किया गया। एक वजह इसकी वायरल होने की, एक वजह इसकी कामयाबी की ये है, एक वक्त में 2 नैरेटिव आए, 2 चीज़ें पेश की गई। एक तो ये मुंबई अटैक, दूसरा लियारी गैंग वॉर के हवाले से वहाँ की जो मामलात थे, वहाँ किस तरीके से काम होता था, किस तरीके से वो गैंग चलते थे। तो ये 2 चीज़ें आवाम को, 2 मसाले एक साथ दिए गए। दोनों ही इंडियन आवाम के लिए बहुत पॉजिटिव है, यानी इंडियन आवाम की पसंदीदा है। दोनों में ही पाकिस्तान का एक तरह से नेगेटिव फेस दुनिया तक जाएगा, तो 100% इंडियन इस चीज़ को बहुत पसंद करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम एक फ़िल्म बनाएं मुंबई अटैक पे, तो एक ही मंजन हुआ। दूसरी फ़िल्म बनाएं हम लियारी पे,
लियारी गैंग वॉर पे, तो वो एक अलग ही एक्शन मूवी होगी। तो हम क्यों ना इसको एक बड़ा कैनवस दे के बड़े पैमाने पे बड़े लेवल पे पेश करें। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इंडियन स्पाई लियारी तक आया हो या लियारी में आया हो। वैसे हो सकता है एक एक तरह से इंडियंस ये भी अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हम अपने जासूस भेजते हैं, ठीक हो गया। फिर दूसरी तरफ इंडियन अपने आप को ये जाहिर कर रहे हैं कि उस जासूस ने बताया कि यार यहाँ अटैक होने वाला है, फिर भी उसकी कहने पर अमल नहीं किया गया, वोट बैंक की वजह से या किसी भी वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इंडियंस ने अपने बहुत सारे राज या अपनी बहुत सारी बातें या अपनी बहुत सारी नेगेटिविटी भी उस फिल्म के ज़रिए से बताई है। अच्छा, हमारे यहाँ पे कई पॉलिटिशियंस को बिल्कुल ही मतलब है कि ज़ाहिर किया गया कि वो किस तरीके से एजेंट्स के साथ मिले हुए थे। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि ये फ़िल्म 2 फ़िल्मों का मिक्सचर लग रही है, दूसरी फ़िक्शन है। तीसरा ये है कि कई लोगों को रगड़ दिया गया, जो आजकल भी लोग ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उनको भी बदनाम किया गया। जैसे नबील कबूल साहब हैं, आप यकीन करें, मतलब एक शख्स मौजूद है और आप उसके करैक्टर को किसी तरीके से डिफ़ाइन करो तो कैसा लगेगा उसको। तो एक होता है ना कि हिस्ट्री पे होती है 100 साल 150 साल पुरानी चीज़ है, लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में भी उनके करैक्टर दिखाए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इस वजह से भी ज़्यादा मतलब है कि इस फिल्म की हलचल है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि कल्चर, कई लोग इस पे कल्चर पे बात कर रहे हैं कि लियारी में कहाँ ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा, हाफ स्लीव जो रणवीर कपूर ने पहनी, रणवीर सिंह ने, तो मैं ये कहूँगा कि फ़िल्म में बहुत सारी चीज़ें ओके समझी जाती हैं, फ़िल्म है। अब फ़िल्म में, अब मिसाल के तौर पे कहाँ पर अचानक ही सड़कों पे लड़की लड़का डांस करते हैं, लेकिन फ़िल्म में करते हैं। कहाँ पर कोई लड़का 5 मंजिला बिल्डिंग से जंप मार के नीचे आता है, किसी को बचाता है, कहाँ पे होता है ये मुमकिन है? फ़िल्म है। हम कबूल भी करते हैं एज़ ए ऑडियंस। तो हम फ़िल्म को एज़ ए एंटरटेनमेंट के तौर पे, और कहीं न कहीं हमारे ज़हन में पहले से होता है कि एक लात मारेगा तो यूँ उड़ के बंदा जाएगा, तो कई चीज़ें हम हज़म करते हैं। तो लियारी में अब देखिए ना, उसको एक स्पाई बना के पेश किया गया, तो उसको एक लुक देना था, उसके बड़े बाल किए गए। मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ जितने लोग थे, उनमें सबसे अच्छी बिल्ड और अच्छी हाइट इसकी लग रही थी, तो उसके बारे में वहाँ पे लोगों ने सोचा ही नहीं था कि यार ये हमारा लियारी का तो लग ही नहीं रहा, ये कहाँ से आया फ़िल्म में, वो कहाँ से आया, उसकी इंक्वायरी की गई, नहीं की गई, ये कितने बड़े गैंग का हिस्सा बन गया, कैसे बन गया। तो कहीं न कहीं उसकी फैमिली दिखाई गई है, किस तरीके से उसको, जब एक स्पाई लॉन्च किया जाता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल से लॉन्च किया जाता है, बहुत सारी बारीकियों के साथ, उसकी फैमिली, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका एरिया, वो कितने सालों से यहाँ रह रहा है, बहुत कुछ। अगर कहीं से कोई कार्रवाई हो तो वो पकड़ा ही ना दे। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक शख्स है, बिल्कुल हीरो दिखता है और वो वहाँ के गैंग का हिस्सा बन गया। सेकंड ये कि इसके बदले में हमारा, अच्छा, पार्ट 2 19 मार्च को आएगा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 19 मार्च को आएगा। सेकंड ये कि पाकिस्तान ने इसके बदले में एक फ़िल्म लॉन्च कर रहे हैं अगले महीने जनवरी में ही, मेरा लियारी के नाम से। मेरा लियारी एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें फ़ुटबॉल, एक लड़की फ़ुटबॉल की फ़ैन है, फ़ुटबॉल खेलना चाहती है, उसके ऊपर एक फ़िल्म है। तो इसमें कोई भी शक नहीं कि लियारी में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। लियारी में बच्चा टैलेंटेड है। लियारी में आप यूँ समझ लो कि अगर मैं आपको सच कहूँ, अगर लियारी के लोगों का रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी जाए, यही लियारी पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है खेलों में। अरे इतने एग्रेसिव लोग हैं, इनके डीएनए में कुछ ऐसी चीज़ शामिल है कि म्यूज़िक है, रैप है, मतलब फुटबॉल है, एनर्जी वाले लोग हैं, ये पावरफुल लोग हैं। तो अगर इनकी एनर्जी को सही वे में नहीं लेके जाएंगे या सही वे, इसको डायरेक्शन सही नहीं देंगे लियारी के लोगों को, तो इनकी एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी, जो चली गई थी किसी ज़माने में। अगर हमने इनके माशी मसाइल पे फोकस नहीं किया, इनके रोटी कपड़ा मकान के मसाइल हल नहीं किए, तो यही लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। वो ना सिर्फ ये लियारी के लोग, किसी भी मुल्क के, किसी भी इलाके के लोगों के मामलात बिगड़ जाएं, रोज़ी के, रिज़्क के, खाने पीने के, तो वो हथियार उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, अपने आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए गलत रास्ते भी यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लियारी में टैलेंट है, अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर फोकस करे, यही लोग गोल्ड मेडल ला के दिखा, और इसमें तारीख भी गवाह है, ऐसा हुआ भी है।
लेकिन सिर्फ ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट फोकस करे इन पे, तो यही लोग हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। टैलेंटेड हैं, ज़हीन हैं, निडर हैं, बहादुर हैं, मौत से नहीं डरते, हिम्मत वाले हैं। अब इस लोगों का हमारे ऊपर है ना कि अब किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें। क्या इनको हम सही डायरेक्शन दें, मुल्क का नाम रोशन करें, हमारे ऊपर है। तो देखते हैं कि मेरा लियारी किस तरह से इसका जवाब देती है, कितनी वो वायरल जाती है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मर्तबा इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अगर फ़िल्म बनाई है, तो वो जो तावीज़ था, सुरमा था, आदाब था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जनाब था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और इस मर्तबा उन्होंने काफ़ी रियलिटी को फोकस करके रियलिटी बेस्ड फिल्म बनाई है। और उसके बाद अब लियारी फेमस हो रहा है। अब लियारी के व्लॉग आ रहे हैं हमारे वीडियोस में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। रहमान डकैत के जो बेटा था वो अब मार्केट में आया है, उसके बयान आ रहे हैं, जी न्यूज़ चैनलों पर आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 मूवीज़ का मिक्सचर है, फ़िक्शन है, कोई रियलिटी नहीं है। एक वाक़या हुआ है, एक हालात थे लियारी में, वो अब नहीं है, बहुत बेहतर है मामला। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब जाता है वो कितना असरअंदाज होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।